मेरे प्यारे छात्रों, मैं दिनेश कुमार आचार्य, भौतिक अध्यापक, आदर्श विद्या मंदिर नोखा रायसर, आज आपको आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की हम गणना करेंगे। आज आवेशित अचालक गोले विभव की गणना से पहले हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि यदि कोई 8 त्रिज्या का आवेशित गोला है तो विद्युत क्षेत्र कैसे हम, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या r है और हमें विद्युत क्षेत्र का गणना करना हो तो ये पहला पॉइंट है, यदि r का मान इस कैपिटल R से ज्यादा हो, इसका मतलब बिंदु क्या हो गया, बाहर का बिंदु हो गया, बाहर का बिंदु हो गया। इस समय अगर अपन विद्युत क्षेत्र का मान निकालें तो विद्युत क्षेत्र का मान होगा kq/r² होता है, बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। और अगर अपन सदिश के रूप में लिखे तो सदिश का मान ये r है, सामान्यतः बाहर वाला बिंदु हम एक को लिख देते हैं। दूसरा, अगर ये बिंदु सतह पर हो, बिंदु सतह पर हो तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो E S यानी सरफेस पर kq/r² r कैप एक दूरी बराबर होगा। अब अपन अगर अंदर के हो गोला अंदर के हो तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है E in उस समय kq/r³ होता है। लेकिन अगर सदिश के रूप में लिखना हो तो वास्तव में ये क्या हो गया, r और इसे r कैप, तो r और r कैप को ना लिख के इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है kq/r³ r सदिश। तो ये तीन बिंदु जो हैं अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं। क्योंकि हमें विभव की गणना करनी है तो विभव की जो परिभाषा है, किसी एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से लाने में जो कार्य होता है वो विभव होता है। सामान्यतः विभव के लिए ये सभी है विद्युत क्षेत्र के लिए ये है। अब तो विद्युत क्षेत्र से विभव की गणना करनी हो, विभव V हो तो V के लिए जो सूत्र है माइनस अनंत से हमें r तक लाना पड़ता है E.dr। इसमें दोनों की दिशा समान होती है। E.dr लिख सकते हैं, ये जो मान है विभव की गणना होती है। अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम आवेशित बाहर वाले बिंदु के लिए, अंदर वाले बिंदु के लिए विभव की गणना करेंगे। तो जब पहला बिंदु, अब हम विभव की करेंगे जब बिंदु बाहर हो, जब बिंदु बाहर हो, इसका मतलब r का मान कैपिटल R से ज्यादा हो। ये जो r है वो यहां से लेकर यहां तक ये बिंदु हो गया, ज्यादा होगा r का मान। इसके लिए विभव की हमें गणना करनी है तो विभव का सूत्र ये होगा V बराबर माइनस इंटीग्रल से r तक E.dr। अब E का मान 12 वाले बिंदु के लिए होता है kq/r²। E का मान समीकरण नंबर 1 रख लो, समीकरण नंबर 2, 3 और ये क्या, समीकरण 1 से मान रखो। समीकरण 1 से मान रखने पर अगर अपन मान रखें तो V का जो मान आएगा माइनस इंटीग्रल से स्मॉल r, E का मान है kq/r² r कैप dr। तो r कैप dr का मान है dr, ये दोनों मिलकर के केवल r dr हो जाता है। माइनस इंटीग्रल ये kq बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल से r 1/r² dr। r कैप डॉट dr का मान जो है क्या करता है
dr का मान सदैव dr होता है। अब इसका समाकलन करें तो हमें मालूम है 1/x² dx का समाकलन -1/x होता है। तो v बराबर -k³ और इसका समाकलन -1/r होगा। इन्फिनिटी से r की तरफ ये सीमा यहाँ लगेगी। अब r का मान पहले एक बार r रखेंगे, दूसरी बार माइनस करके इन्फिनिटी रखेंगे। तो समाकलन करने के तरीके से -k³ -1/r होगा, दूसरा प्लस हो जाएगा 1/∞। 1/∞ का मान सदैव शून्य होता है। 1/∞ का मान शून्य होता है। तो वास्तव में हमारा तो r का मान है, v का मान आ जाएगा -k³ -1/r। तो v बराबर k³/r होगा। ये विभव किसके लिए होगा? बाहर वाले बिंदु के लिए। क्योंकि बाहर वाले बिंदु के लिए है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर k³/r। ये बाहर वाला बिंदु है और समीकरण नंबर 5। इस तरह कोई भी बाहर वाला अगर बिंदु है तो हम विभव की गणना कर सकते हैं। अब अगर ये बिंदु बाहर ना हो करके यह बिंदु इसके सतह पर हो, यहाँ पर हो, तो अब क्या होगा? इस r का मान और कैपिटल R का मान दोनों बराबर होंगे। तो यही जो समीकरण 5 है, यहाँ इसका मान चालक की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो v अब अपना दूसरा जो बिंदु है वो है जब बिंदु गोले की सतह पर हो, और इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? यदि सतह पर होता है तो गणितीय रूप का मतलब जो दूरी है वो त्रिज्या r के बराबर हो। समीकरण 5 में अगर रखें तो vs बराबर k³/r ये विभव का मान होगा। इस तरीके से हम बाहर वाला बिंदु और सतह वाले बिंदु के लिए मान ज्ञात कर सकते हैं। आप अगर विचार करके देखो, हमने आवेशित चालक के कारण जो निकाला था उसमें भी यही मान प्राप्त हुआ। तो यदि कोई आवेशित चालक हो, चाहे अचालक हो, चाहे गोले ठोस हो, चाहे कोई, सभी के लिए बाहर वाला बिंदु और सतह वाले बिंदु के लिए एक जैसे मान प्राप्त होते हैं। लेकिन अब जो नया है उसके अंदर वाले के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उसके लिए हमें अलग मान निकालना पड़ेगा। अब हमारा नया टॉपिक जो है वह है कि जब बिंदु गोले के अंदर हो, जब बिंदु गोले के अंदर हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए बाहर वाला बिंदु अगर हमने निकाला तो मान लो ये अनंत दूरी है, तो सभी परिस्थितियां एक जैसे थी बाहर वाले बिंदु के लिए और सतह वाले बिंदु के लिए। लेकिन अगर बिंदु यह अंदर हो तो एक दो तरह की परिस्थितियां हो जाती हैं। एक तो हमें एकांक धनावेश को अनंत से सतह तक लाना पड़ेगा, दूसरा हमें सतह से अंदर वाले बिंदु, जैसे ये अगर अनंत दूरी ये लेके पहले यहाँ तक लाना पड़ेगा, फिर अनंत से r तक, r से इस r दूरी तक हमें लाना पड़ेगा। इन दोनों में हमें कितना कार्य करना पड़ा, उस कार्य की हमें गणना करनी पड़ेगी, तभी हमें विभव का मान प्राप्त होगा। तो अगर अपन विभव का मान ज्ञात है तो अगर जब बिंदु गोले के अंदर हो, इसको गणितीय भाषा में हम क्या लिखेंगे? r का मान कैपिटल R से कम हो। यहाँ गोला बना लेते हैं हम, और मान लो ये केंद्र बिंदु है और इस बिंदु पर ज्ञात करना है, ये r दूरी है और P बिंदु यहाँ पर है, ये कैपिटल बिंदु R और ये मान लो ये अनंत है।
अनंत को पहले धनात्मक आवेश से तक, फिर आर को स्मॉल कैपिटल आवेश से यहाँ दो जगह पर ले जाने के कार्य करना पड़ेगा। तो v बराबर अब हमारा दो मान होगा, समाकलन अनंत से कैपिटल आर यानी त्रिज्या की सतह तक लाने में कितना कार्य करेगा, तो अनंत से आर तक होगा, वही सूत्र लगेगा v डॉट डी आर। दूसरा माइनस, अब हमें जो लाना पड़ेगा आर से अंदर की तरफ स्मॉल आर ए डॉट डी आर। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर वाले बिंदु के लिए है, तो बाहर वाले बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान kq अपॉन r स्क्वायर होता है। और ये जो विद्युत क्षेत्र था तो मैं लिख दूं, ये t वो आएगा, ये di होगा, अंदर वाला होगा। अंदर वाले के लिए विद्युत क्षेत्र का मान kq अपॉन r क्यूब होगा। ये दोनों में मान अलग अलग है, अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो वास्तव में v का जो मान होगा माइनस इंफिनिटी से r, इस E0 का मान समीकरण 1 से रखेंगे, समीकरण 1 से रखेंगे तो kq अपॉन r स्क्वायर, r हो जाएगा r कैप dr माइनस कैपिटल R, ध्यान kq अपॉन r स्क्वायर ही रखा जाएगा, kq अपॉन kq r अपॉन r क्यूब और r कैप लिखा जाएगा। ये मान डेट डॉट dr, r कैप dr को केवल dr लिख सकते, तो थोड़ा सरल करके लिखें तो माइनस k क्यूब, यहाँ एम्पलीट्यूड से r 1 अपॉन r dr, 1 अपॉन r स्क्वायर dr माइनस, अब ये जो है r, अब आप देखिए k क्यूब बाहर आ गया r से स्मॉल r तक, अब ये सॉरी kq अपॉन r क्यूब कॉमन आएगा इसमें, तो ये r dr आएगा। इस तरह दो अलग अलग मान हो गए। अब इसका समाकलन अलग होता है, इसका समाकलन अलग होता है। 1 अपॉन r स्क्वायर, ये 1 अपॉन x स्क्वायर dx का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x होता है। तो वास्तव में v का जो मान होगा वह माइनस k क्यूब, ये माइनस 1 अपॉन r और इंफिनिटी से r तक आ गया। इसमें k q अपॉन r क्यूब। अब इसका समाकलन x dx, अगर हमारे पास में x dx दिया हुआ है, समाकलन दे रखा है, तो उसका x स्क्वायर बटे 2 समाकलन होता है। यहाँ x की जगह r है, r दिया है, तो r dr का समाकलन r स्क्वायर बटे 2 होगा और कैपिटल R से स्मॉल r तक। इस तरीके से मान आएंगे अलग अलग तरीके, ये मान इस तरीके से आएंगे। अब इसको और ज्यादा सरल, kq दोनों में कॉमन है, माइनस kq दोनों बार कॉमन ले लेते हैं। अब यहां पर बचेगा ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 अपॉन r और माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी। दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन r प्लस होगा 1 अपॉन r क्यूब, तो इसका समाकलन आ जाएगा r स्क्वायर बटे 2 माइनस, अब एक बार यह रख दिया माइनस करके ये मान रखेंगे r स्क्वायर बटे 2, ये मान प्राप्त हो। अब इस v को पूरा सरल करेंगे, दो मान प्राप्त होगा और v का मान प्राप्त होगा। तो v बराबर माइनस k को हमने पहले से बाहर ले लिया है, इसका मान आएगा माइनस 1 अपॉन r, ये 0 हो गया, प्लस 0 लिख देते हैं। इसको जब खोलेंगे तो r प्लस r स्क्वायर बटे 2r क्यूब माइनस, इसको खोलेंगे तो r स्क्वायर कट जाएगा, 1 बटे 2r आएगा। इस तरीके से एक मान प्राप्त। अब इसमें अपन क्या करें, इसको अगर सरल करके एलसीएम लेंगे माइनस 1 अपॉन क्यूब, इन दो को पास पास में लेना है, 1 2r क्यूब एलसीएम ले लो 2r क्यूब। अब इसमें r कैंसिल हो जाएगा तो 2r बचा, माइनस का 2r आएगा, इसमें 2r क्यूब कैंसिल हो गया,
प्लस का आर स्क्वायर आएगा। इसमें 2r कैंसिल हो तो केवल आर स्क्वायर बता, इसमें भी आर स्क्वायर होगा, आर कैंसिल आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, इसमें 2r 2 कैंसिल हो गया, माइनस का आर स्क्वायर आएगा। ये सॉल्व। अब अगर अपन v का मान निकालें तो माइनस के क्यूब इधर आएगा, माइनस का 3r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर बटे 2r क्यूब। इसको और सरल कर माइनस रख ले तो v बराबर के क्यूब r स्क्वायर प्लस ये माइनस को अंदर माइनस ले जा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3r स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा बटे 2r। ये सूत्र जो हुआ वो बाहर वाले बिंदु के लिए, अंदर वाले बिंदु। इस तरीके से हमने दो अलग अलग विभव की गणना की है। पहला विभव हमने किया सतह के लिए जो कि आवेशित ताले के लिए उसके बाद में हमने किया सतह पर, उसके बाद में अलग अलग बिंदुओं के मान पर विभव की हम गणना कर सकते हैं। ये हुआ आपका अचालक आवेशित गोले के कारण विभव की गणना। धन्यवाद।